हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। अब रटना भूल जाओ, हर मुश्किल सवाल का शॉर्टकट हमारे पास है। क्या आप तैयार हैं? लेट्स गो। तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इन चारों टॉपिक्स को पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आज आप सीख जाएंगे। चाहे आप थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ किसी भी क्लास में हो, ये प्रॉब्लम्स हर एक क्लास में होती हैं इन सब में। तो आज हम इसको पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से। सोनू जो है आपको सब कुछ पढ़ा देगा। सोनू ने सबसे पहले आपके लिए तैयार किए हैं कुछ स्लाइड, जहाँ पे हमने एडिशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम डिनोमिनेटर वाली कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तब ये प्रॉब्लम हो जाती है सुपर इजी। देखें, सबसे पहली प्रॉब्लम हमें दी है 2/7 प्लस 3/7। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर है। ऊपर वाली जो टर्म होती है इसको कहते हैं हम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, एंड नीचे वाली कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो हमारे डिनोमिनेटर है, अगर वो दोनों टर्म में सेम हो, दो हो या तीन हो, अगर वो सेम हो जाए तो हम उसका एडिशन कैसे लिखते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसको यूं ही लिख देते हैं और जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनको सम कर देते हैं। 2 + 3 विच इज 5/7। है ना, कितना इजी। ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। लेकिन सोनू ने आपके लिए एक और रूल तैयार किया। अगर दोनों डिनोमिनेटर जो है डिस्टिंक्ट हो, ये 7/7 है यहाँ पे सेम, लेकिन ये डिस्टिंक्ट हो जाए, जैसे कि 3 और 4, इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सिखाया है एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड रूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि सोनू ने आपके लिए क्या क्या वहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात करें, 3 और 4, ये दोनों नंबर्स कोप्राइम है, तो इसको 3 से ही काटना पड़ेगा और इस 4 को 4 से ही काटना पड़ेगा वैसे तो, लेकिन 2 से हम कर देते हैं 1 1। तो इसके मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो ये आया 12। यहाँ से इसका एलसीएम जैसे कि 12 आया। 3 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 12 को, ऊपर तो 1 है, इंटू करूँगा। 3 से डिवाइड किया 4 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 4, प्लस 4 से डिवाइड किया 12 को 3 टाइम, ऊपर 1 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 + 3 अपॉन में 12, ये हो गया 7/12। इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब है आपका प्रैक्टिस टाइम। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 4, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा और 2 आप करना घर पे जाके। यहाँ पे 3/8 + 2/8, दो ये भी 2 हैं, डोमिनेटर सेम है, 8 8, तो ये 8 आ गया नीचे। ऊपर न्यूमिनेटर 3 और 2 है, 3 + 2 इज 5/8, तो आप आंसर आ गया 5/8। एक प्रॉब्लम ये वाली है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, आप इसको करना, मैं इसको नहीं करवा रहा, ये आप करना, और इसको भी आप करना। ये लास्ट वाली मैं करा देता हूँ, लास्ट वाली थोड़ी अलग है इसलिए मैं करा रहा हूँ। 5 और 4 दोनों को प्राइम है। जब भी को प्राइम होते हैं तो उनका एलसीएम ना, उनका मल्टीप्लिकेशन ही आता है, तो इसलिए इसका एलसीएम जो है 4 × 5 20 आएगा। 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, ऊपर तो 2 लिखा हुआ है, ये 5 से डिवाइड किया 20 को तो मुझे मिला 4, तो 4 की मैं ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे करूँगा। ये 4 है, 4 को मैंने 4 से डिवाइड किया 20 को तो मिला मुझे 5। 5 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर में करूँगा, तो वो है 1, 1 × 5 हो गया। 2 4 जा 8 + 5 1 जा 5/20, ये हो गया हमारा 13/20। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स सॉल्व करना होता है। तो एडिशन वाली प्रॉब्लम्स तो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं और हम सीख चुके हैं। अब सोनू आपके लिए लेकर आया है, सोनू आपके लिए लेकर आया है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, अगर दोनों में या तीनों में, तो हम क्या करते हैं? अगर डिनोमिनेटर सेम है, सेम वही रूल जो हमने एडिशन में पढ़ा था, यहाँ पे तो 9 लिख दो इसको नीचे, और ऊपर 5 - 2 ऊपर वाली टर्म्स को घटा दो, यानी 5/9 - 2/9 है। अगर तो यहाँ पे 9 तो आ गया इसका एलसीएम। करते यहाँ पे भी हम एलसीएम है, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है तो एलसीएम वही आएगा, इसलिए इसको हम वो नहीं करते ज़्यादा। तो इसका 9 आ गया, और ये हो गया 5 - 2 ये चीज़ 3/9।
इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ 3 से तो ये हो गया 1/3। इस तरीके से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिस्टिंक्ट है, 3/4 माइनस 1/3 ये प्रॉब्लम दी हुई है। इसके अंदर डिनोमिनेटर जो डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये भी कोप्राइम ही है अगर देखें तो हम, इसलिए इनका जो एलसीएम आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा। 4 3 जो 12, ऊपर डिनोमिनेटर में 3 है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। पहले तो इसको 12 को डिवाइड किया, आया हम 3। अब 3 की इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमिनेटर में, फिर माइनस साइन, क्या है 1। अब 3 से इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 4, 4 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर में। ये 3 3 जा 9 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन का 12 इज इक्वल टू 5/12। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। अब है प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से 2 प्रॉब्लम्स मैं कर देता हूँ और 2 आप करना। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसे तो कराने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, ये भी कराने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम्स में डिस्टिंक्ट है, तो हम इस वाली प्रॉब्लम को करते हैं। ये थोड़ी अलग तरीके की है। क्वेश्चन नंबर 4, 5/6 माइनस 1/4। 6 और 4 इसका एलसीएम लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया इसे 3 और ये हो गया 2, एंड दिस इज 3 से डिवाइड किया तो 1, ये 2 और 2 से डिवाइड किया तो 1,1। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इसका है एलसीएम। अब 6 से हमने डिवाइड किया इस 12 को, तो मुझे क्या मिलेगा 2। 2 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर जो कि है 5 में, माइनस साइन और ये 1। अब 4 से डिवाइड किया इसको तो मुझे मिलेगा 3। 3 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस न्यूमिनेटर में 1 में, तो 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 12, ये हो गया 7/12। इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को करते हैं। यहाँ पे सोनू लेकर आया आपके लिए मल्टीप्लिकेशन यानी और फ्रैक्शंस का। अभी तक हम जो बात कर रहे थे ऑल ओवर तो फ्रैक्शन ही पर कर रहे थे, वैसे वाली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और डिवाइड तो हम सीख ही चुके हैं, जो इंटीजर टाइप होती हैं। यहाँ पे हम ओनली फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सीधे मल्टीप्लाई ही करना होता है। जैसे 2/3 इंटू में 3/4 प्रॉब्लम मुझे गिवन है, तो यहाँ से मैं इसको सीधे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 6 अपॉन में 3 4 जा 12। अब मैं 6 से इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो ये 1/2 आ गया। ऐसी ये वाली प्रॉब्लम है 4/9 इंटू में 3/8। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सामने सामने मल्टीप्लाई होती है इसमें, ये हो गया 12 और 9 8 जा 72। 72 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, तो ये आ गया 1/6। इस तरीके से ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब आते हैं फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस टाइम पे। यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स है, इसको आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसको कराने की ज़रूरत है नहीं। वैसे आप ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपका आंसर क्या आया उसमें। अब हम आते हैं डिवाइड की तरफ। तो सोनू ने यहाँ पे आपके लिए तैयार किया डिवाइड की स्लाइड, जहाँ पे एक रूल होता है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इस तरीके से उसको तो हम रिमेन्स रख देते हैं, तो बाद वाला है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या, जो ये वाला साइन है ना डिवाइड का, उसको चेंज करेंगे एक्स में, और जो फ्लिप कर देंगे सेकंड फ्रैक्शन जो उसको, जैसे ये प्रॉब्लम होगी हमारी a/b डिवाइड c/d। तो डिवाइड को चेंज किया हमने मल्टीप्लाई में, और c/d था उसको उल्टा कर दिया d/c। कैसे, 2/3 डिवाइड 4/5 ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसे करूँगा 2/3 इंटू में 4/5 था ना, 5/4। 5 2 या 10 अपॉन में 3 4 या 12, ये आ गया। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट किया तो ये 5 एंड 6। सेम प्रॉब्लम भी इसमें भी ऐसी करेंगे। 3/5 है, ये तो मल्टीप्लाई में चेंज किया। 6/7 है तो 7/6 कर दिया ये। अब हम आसानी से कर सकते हैं। 3 7 जा 21 और 5 6 जा 30। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कर देते, 3 से 7 और 3 से ये 10, 7/10। अब हम प्रैक्टिस टाइम शुरू होता है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इसमें से मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आप करना। लास्ट वाला करा देता हूँ। 7/9 डिवाइड 14/3 ये है। 7/9 हमारा सेम रहेगा, और ये चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और ये चेंज हो गया फ्लिप।
मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकता हूँ नीचे वाले को, 3 से 1 ये और ये 3, तो ये आसान हो गया थोड़ा। और 7 से 1 ये हो गया 2, तो ऊपर तो 1 इंटू 1 इज 1, 3 2 जा 6, तो मुझे आ गया 1/6 आंसर। अब तक हमने क्या सीखा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, इन सब के रूल हमने सीख लिए कि हम कैसे इनको कर पाते हैं। एलसीएम फाइंड करना होता है यहाँ पे, इसमें एलसीएम फाइंड करना होता है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होती है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसमें हम डिवाइड को चेंज करते हैं एक्स में, और सेकंड जो टर्म है उसको फ्लिप कर देते हैं ऊपर, उल्टा फ्लिप। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आप ट्राई करना जो प्रॉब्लम्स हैं।